तो चलिए शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या फिर प्रजनन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रजनन होता क्या है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू themselves. The young ones grow and mature to repeat the process. प्रजनन जो है एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें जो जीव होते हैं वो अपने जैसे ही और जीव बनाते हैं, और जो नए जीव बनते हैं वो बिल्कुल ही अपने माता पिता के जैसे होते हैं, और वो जो नए जीव बनते हैं वो प्रौढ़ अवस्था में आते हैं और प्रजनन की सारी क्रिया जो है उसको दोबारा से करते हैं। इस चीज़ को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। देखिए, सिंपल भाषा में हम लोग इसको बोलें तो ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे इंसान हो गए, अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म बनाता है, कोई भी जीव अपने जैसे और जीवों की रचना करता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्रजनन। लेकिन प्रजनन जो है उसकी ज़रूरत क्यों है, चलिए देखते हैं। पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की क्या ज़रूरत है, क्या इसका महत्व है जीवन में। देखिए, आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी जैविक क्रियाएं पढ़ ली होंगी, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। और उन सभी की खासियत क्या थी कि किसी भी जीव का जीवन जो है उनमें से किसी भी जीव प्रक्रिया के बिना नहीं चल सकता था। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है यानी कि प्रजनन जो है वो एक जीव के जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे जीव हो गए जैसे कि वर्कर बीज, मधुमक्खियाँ, उनमें जो ड्रोन्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो प्रजनन नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका जीवन चल रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ इंसान भी होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, लाइफ तो उनकी भी चलती है। तो फिर रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है? रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है जीवन को चलता रखने के लिए। वो कैसे, चलिए देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसी, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसी। कोई भी जो जीवों की नस्ल है उसकी निरंतरता बरकरार रखने के लिए इस पृथ्वी पे रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो प्रजनन होता है वही किसी भी नस्ल की, जो इस दुनिया पे, आपको इस पृथ्वी पे जितनी भी नस्लें दिख रही हैं बहुत पहले के समय से, मान लीजिए डायनासोर के टाइम से, मीज़ोज़ोइक एरा से लेके अब तक, वो एग्जिस्ट क्यों कर रही हैं, क्यों वो अभी तक हैं, क्यों? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करती रही। अगर उनमें से कोई भी एक प्रजाति जो है, कोई भी प्रजाति जो है वो प्रजनन करना छोड़ देती तो अल्टीमेटली क्या होता, पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व खत्म हो जाता, जिस वजह से आगे के टाइम में वो जो प्रजाति है उसका कोई भी जीव इस पृथ्वी पे नहीं रहता। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी स्पीसी की लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है। अर्थ पे कोई भी स्पीसी तभी एग्जिस्ट करेगी अगर वो रिप्रोड्यूस करेगी। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करती है तो वो स्पीसी जो है अल्टीमेटली अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्शन मेंटेन्स पॉपुलेशन ऑफ यंग्स, अडल्ट्स एंड एज्ड पर्सन। प्रजनन जो है पृथ्वी पे अलग अलग आयु वर्ग के जीवों में संतुलन बना के रखता है। वो कैसे? अब मान लीजिए कि कोई एक प्रजाति है, उसके जो एडल्ट्स हैं यानी कि प्रौढ़ प्राणी हैं वो प्रजनन करना बंद करते हैं, तो उससे क्या होगा कि उस प्रजाति के जो यंग वंस हैं, उस प्रजाति के जो नए ऑर्गेनिजम्स बने, नए जीव बने, उनकी गिनती धीरे धीरे कम होती जाएगी। उनकी गिनती धीरे धीरे कम होने से क्या होगा
कि प्रजनन की उस प्रजाति में और कमी आ जाएगी और कुछ समय के अंतराल पे उस प्रजाति के सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोग या बूढ़े जीव ही दुनिया पे बचेंगे और जितने भी उस प्रजाति के जवान या प्रौढ़ जीव होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन जो है वो बैलेंस बना के रखती है किसी भी स्पीसी के यंग, अडल्ट और एज्ड ऑर्गेनिजम्स में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, वेरिएशंस। रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस वेरिएशंस इन द ऑर्गेनिज्म। यूजफुल वेरिएशंस आर essential for adaptations and evolution। जो रिप्रोडक्शन है यानी कि प्रजनन है उससे प्रजातियों में विभिन्नताएं पैदा होती हैं। वो कैसे? क्योंकि जब भी प्रजनन होता है तो दो जीवों का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपस में मिक्स होता है। उसके मिक्स होने से नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो अपने अलग से गुणधर्म जो है उस जीव में, उस प्रजाति में डालते हैं। तो इस वजह से जो विभिन्नताएं हैं वो प्रजातियों में आती हैं। अब ये जो विभिन्नताएं हैं ये ज़रूरी है ताकि जो जीव हैं वो लगातार बदल रहे वातावरण के अनुकूल हो जाएं और एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो चलिए अब आगे चलते हैं। लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पृथ्वी पे जीवन इसीलिए चल रहा है क्योंकि जो जीव हैं वो प्रजनन कर रहे हैं। अगर पृथ्वी पे हर एक जीव जो है वो प्रजनन करना छोड़ दे, कोई भी जीव प्रजनन ना करे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पृथ्वी पे कोई भी जो जीव है वो नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि जो पहले के जीव थे, जो किसी भी प्रजाति की जो पहले की जनसंख्या थी, उन्होंने प्रजनन नहीं किया, तो उससे क्या हुआ कि वो जो प्रजातियां थी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। वो प्रजातियां धीरे धीरे ख़त्म होंगी और क्योंकि उन्होंने प्रजनन नहीं किया तो जो नई जनसंख्या आनी थी वो नहीं आई। इस वजह से पृथ्वी से जीवन का नाश हो जाएगा। बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जो प्रजनन है उसके गुणधर्म क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैव सम कॉमन बेसिक फीचर्स। देखिए जो प्रजनन है अलग अलग प्रकार से होता है, लैंगिक, अलैंगिक, और उनमें भी फिर आगे बहुत सारी विभिन्नताएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। लेकिन प्रजनन के जितने भी प्रकार हैं उन सब के कुछ गुणधर्म हैं जो उन सभी में एक जैसे देखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड अदर बायोकेमिकल्स। देखिए सबसे पहला गुणधर्म है जब भी प्रजनन होता है तो उसमें आरएनए, प्रोटीन्स और कई और जैव रसायन जो हैं उनका संश्लेषण होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रजनन है उसके दौरान प्रजनन का जो बेसिक फीचर है, क्योंकि प्रजनन का जो सबसे बड़ा गुणधर्म है वो है उसकी आनुवंशिकता, कि जो प्रजनन है उसके थ्रू ही एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसके जो ट्रेड्स हैं वो आने वाली जनरेशन में पास ऑन होते हैं। इसीलिए प्रजनन में जब भी प्रजनन किसी भी प्रकार का हो, लैंगिक हो, अलैंगिक हो, उसमें हमेशा संश्लेषण होता है आरएनए का, प्रोटीन्स का और कई और जैव रसायनों का। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, प्रजनन के दौरान हमेशा ही जो डीएनए है उसका प्रतिरूप तैयार किया जाता है। प्रजनन का मूल धर्म ही है कि वो डीएनए के प्रतिरूप तैयार करके उसको आने वाली जो पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसको ट्रांसफर करते। सेल डिवीजन, प्रजनन के लिए सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है। सेल डिवीजन से ही प्रजनन होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे गैमीट्स हैं, गैमीट्स भी गैमीट्स क्या हैं? सेल हैं जो डिवाइड करके बनते हैं। तो इसीलिए प्रजनन के लिए सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है।
ग्रोथ ऑफ सेल्स, प्रजनन से जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, उनमें बढ़ोतरी होती है। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, प्रजनन इकाइयों की रचना। जो रिप्रोडक्शन है उससे प्रजनन इकाइयों की रचना होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है, उसमें अपने जैसे ही और जीव बनाए जाते हैं। अब वो जो नए जीव बनते हैं वो दोबारा से प्रजनन करते हैं, इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है उससे प्रजनन इकाइयों की रचना होती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, अब ये जो प्रजनन इकाइयाँ बनी थी उनसे नए इंडिविजुअल बन रहे हैं, नए जीव बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्रजनन इकाइयाँ थी उन्होंने ही रिप्रोडक्शन की और फिर उनसे उन्होंने खुद के नए जीव बनाए।